नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव निपटे हैं और जल्द ही राजधानी दिल्ली में भी जल्द चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसी क्रम में दिल्ली के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है और सभी पार्टियों के नेता अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मेहुल ज्वाला शर्मा, जो कि भावी उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिन्होंने सन 2014 में केंद्रीय पार्षद दिल्ली विश्वविद्यालय श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में चुनाव जीते हैं। 3 बार लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन के खेल सचिव के पद पर रहे, भिन्न भिन्न दायित्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के दायित्व पर रहे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश युवा मोर्चा के पिछले 4 वर्षों से दायित्व संभाल रहे मेहुल ज्वाला शर्मा ने भी भाजपा से सीलमपुर विधानसभा में अपनी ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि इस युवा नेता को राजनीतिक मेहुल ज्वाला शर्मा को विरासत में मिली है। पहले इनके दादाजी ने राजनीति कर जनता की सेवा की, उसके बाद इनके पिता ज्वाला शर्मा और इनकी माताजी भी भाजपा से सक्रिय राजनीति में है। इनकी माताजी भी भाजपा से 2 बार नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, मेहुल ज्वाला शर्मा पेशे से अधिवक्ता हैं और वर्तमान में प्रदेश मंत्री और मयूर विहार जिला प्रभारी के पद पर भी कार्यरत हैं। मेहुल ज्वाला शर्मा ने खबर का सच से बात करते हुए बताया कि सीलमपुर विधानसभा एक बहुमुस्लिम विधानसभा सीट है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्व समाज के लोग मेरे चाचा ताऊ हैं। मेहुल ज्वाला शर्मा का यह भी कहना है, मुस्लिम समाज के बीच पला बड़ा हूं, सभी लोगों से मेरे व मेरे परिवार के पारिवारिक संबंध रहे हैं। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पार्टी को यकीन दिलाता हूं, विधानसभा के सभी समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है और इस बार वर्षों से सीलमपुर विधानसभा में सूखा झेल रही भाजपा की इस सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। मेरा नाम मेहुल पाराशर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश में मंत्री हूँ, मयूर जिला के प्रभारी। सर देखिए, जिस तरह से आगामी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली विधानसभा, तो उसको देखते हुए सीलमपुर विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सीलमपुर विधानसभा, क्योंकि देखिए लगातार ही बहुमुस्लिम इलाका है और जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ी है, तो इस बार क्या तैयारी आपकी तरफ से रहेगी जो इस बार आपको हार का मौका देना 1993 से लेकर आज तक सीलमपुर के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन हम नहीं जीते और हर बार इलेक्शन में जिस तरीके से आपने बताया ये मुस्लिम बहुल इलाका है, हम लोग क्षेत्र की समस्याओं से दूर होके यहाँ के जो नेता प्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो जनता को एक जातिगत और धर्म के नाम पर बरगला देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि पिछले 31 वर्षों में आज तक जितने भी लोग चुनाव जीते हैं वो 31 काम 7 योजना के 7 काम ही बता दें जो सीलमपुर क्षेत्र के लिए उन्होंने करे। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार रही और एजुकेशन मॉडल के नाम पर उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर इतना प्रचार करा, करोड़ों रुपए का प्रचार करा। कोई 5 स्कूल सीलमपुर के अंदर उन्होंने अगर दिए हों तो सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे बरगलाना। हम अपने किसी विधायक को चुनते हैं तो हम उसको जाति के लिए नहीं चुनते, हम उसको धर्म के लिए नहीं चुनते, हम उसको चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हो गया, कुछ नहीं बदलते देखा मैंने अपने जीवन में। बस सीलमपुर के अंदर विकास के नाम पे 3 चीजें बढ़ी हैं: भ्रष्टाचार, नालियों का ओवरफ्लो और युवाओं के हाथ में नशा। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ चुनाव जीते हुए हैं, अपना विकास तो बताओ। जाति और धर्म के नाम पे सीलमपुर के अंदर बांटने से बढ़िया है आप विकास के नाम पे वोट दो, विकास के नाम पे वोट मांगो। आप लोगों को बरगला रहे हो, आपस में मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं लोगों के। आपके व्यक्तिगत तो किसी से मनभेद नहीं है, आपके व्यक्तिगत तो किसी से मतभेद नहीं है। आप अपने वोटर्स को, एक जो यहाँ पे ज्यादा संख्या के अंदर है, उनको तो आप बरगलाने का काम कर देते हैं। आप मन से बोलिए ना कि आपको किसी का वोट नहीं चाहिए। हम विधायक अगर अपना चुन रहे हैं तो चुन तो विकास के नाम पे रहे हैं ना। आप अपना विकास के बताओ कि आपने क्या काम करे हैं यहाँ पे। एजुकेशन के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पर कोई वृद्ध आश्रम नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर, एक ऐसा कोई पार्क नहीं है, नौजवानों के लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लाइब्रेरियों का कितना गठन हुआ, आज की डेट में हमारा देश इतना विकास कर चुका, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो मैं तो यही आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जाति और धर्म के नाम पे बरगलाना बंद करें, अपने विकास कार्य गिनवाएं और चुनाव लड़ें और अपना काम बताएं और जीते। हाँ बिल्कुल, देखिए मेहुल जी, अभी आपने जैसा बताया कि जो जितने भी यहाँ से विधायक चुनकर अभी तक आए हैं उन्होंने विकास के नाम पर जीरो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले युवाओं के नाम पे
मैं युवा हूँ और मैं इसी सीलमपुर के अंदर पैदा हुआ। मैंने यहाँ देखा है कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग, उनको आप मॉर्निंग वॉक तक के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हमारे क्षेत्र के अंदर। बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए। तो हम स- भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, विकास, और विकास करके दिखाते हैं। आप देखिए, हमारी सीमा लगते ही यूपी के अंदर जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ सड़कें पहुंच गई, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ लाइटें पहुंच गई। तो विकास के नाम पर तो पार्टी का मॉडल ही विकास है। हमसे तो आप पूछते रहो कितना विकास करना है, पूरा दिन लिख जाएगा बताते बताते कि भाजपा सरकार ने कहाँ पर क्या क्या काम करे। हाँ, लेकिन मेहुल जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की एक राजनीति है, और जितने अभी लिस्ट भी आउट की है अरविंद केजरीवाल जी ने, 11 कैंडिडेट के नाम घोषित किए, उनमें 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बागी हैं, जो दूसरी पार्टी से आए और तुरंत उनको टिकट। क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि इस बार जो बागियों को टिकट वो दे रहे हैं, जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट उनके काट दिए गए? अरविंद केजरीवाल तो पहली बात, अभी अभी तो खुद ही एक दोषी के रूप में उन्हें अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। आज तक उनका क्लीन चिट ही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार इतना कर दिया। वो मंच पे से आंदोलन करते थे कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आज उन्हीं लोगों को वो अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं। ये तो खुद ब खुद आज के नौजवान और आज का वर्ग और आज का युवा कोई पागल तो है नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको दिख रहा है। झूठ और सच्चाई तो सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंच जाती है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि वो कितने डर चुके हैं, कि वो इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि उस सफाई को साफ करने के चक्कर में जिन लोगों के खिलाफ वो बातें करते थे, आज उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में लगे हुए हैं। क्या लगता है जो विधायक पिछले 10 साल में, आपने जैसा भी बताया कि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, ऐसे 31 अपने काम बताते हैं 31 सालों के अंदर जो उन्होंने किए हैं, क्या आपको लगता है अभी और जरूरत है यहाँ पर कुछ ऐसे काम जो जनता के लिए जरूरत हो, और कुछ खास ऐसे काम बता दीजिए, जैसा भी आपने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की यहाँ जरूरत है बहुत ज्यादा, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। स्टेट गवर्नमेंट में आने वाली कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ जाम आज भी हमें फेस करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुरी रोड बचपन से बड़े हो गए, आज तक वहां पे जाम खत्म नहीं हुआ। नालियों का ओवरफ्लो बढ़ता जा रहा है, लाइब्रेरियां नहीं है। यही बहुत सारे, मतलब आज तक काम ही कितने हुए, आप भी यहीं रहते हैं, आप ही बता दो। आप कोई 5 काम मेरे को कोई बताए तो, 5 काम नहीं करे किसी ने यहाँ पे विकास के नाम पर। यहाँ तो कामों की भंडार लगानी पड़ेगी। सिलमपुर का विकास ही नहीं हुआ, इतना इधर उधर विकास हो चुका है। सिलमपुर हमारा वहीं का वहीं है। बस जो स्कूल बन गए उनकी पुताई तक तो हो ही नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन मॉडल के नाम पर एक स्कूल नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई पार्क तक नहीं है कोई ढंग का। देखिए, जिस तरह से देख रहे हैं हम चौधरी दोपहर में जो कांग्रेस पार्टी के बाबू जिलाध्यक्ष मेहुल जी, सीलमपुर विधानसभा में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हम जिस तरह से देख रहे थे, हम लगातार कवरेज कर रहे थे गर्मी के माह में, लोगों की शिकायत मिल रही थी कि बदबू का पानी आ रहा है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें आज कैन खरीद कर सीलमपुर विधानसभा में ना पी जा रही हो। तो इसमें आपका क्या कहना है? केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ जो मेंटली और इमोशनली इन्होंने हमारा फायदा उठाया, फ्री के बिजली, फ्री का पानी देने के नाम पर बीमारी घरों घर पहुंचाई है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि उसको पीने वाला व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। बिजली के नाम पर इन्होंने फ्री की बिजली का जुमला तो बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर प्रचार करा, इतना पैसा लगाकर, लेकिन किसी को फ्री की बिजली नहीं मिल रही। हम लोगों को खूब अच्छे से याद है कि पहले 2 महीने में एक बार बिल आता था, अब हर महीने बिल आ रहा है। और मीटर और बिल की संख्या व पैसे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हजारों हजारों की संख्या में लोगों के बिल आ रहे हैं। और नाले नाले इतने ओवरफुल हो रहे हैं। डीडीए के दिल्ली सीलमपुर विधानसभा के इर्द गिर्द आप चारों तरफ देखें, जितने भी नाले हैं, इतनी बुरी तरीके से वो बढ़ रहे हैं। इतनी गंदगी उनमें इकट्ठी हो रही है, इतनी स्मेल वो करते हैं। उसी का पानी ये लोग हम तक पहुंचा रहे हैं। हाँ सर, क्या लगता है जो सबमर्सिबल है, वो जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं और ओवरफ्लो हो जाते हैं सीवर में, वो ही पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। तो जिस तरह से जो पूर्व विधायक आजीज लाल साहब, उन्होंने कहा हमने पानी की निकासी वेलकम नाले में कर दी है, जो पहले यहाँ जल भराव हो जाया करता था। तो कितनी इसमें सच्चाई, क्योंकि जल भराव हमने अभी भी देखा, जब बरसात गई है तो जल भराव पूरा था इलाके के अंदर। आप बरसात की बात कर रहे हैं, थाना रोड, अपना सीलमपुर थाना रोड, जे ब्लॉक, आए दिन ओवरफ्लो की समस्याओं से झेलना पड़ता है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो उस गंदे पानी में से निकलते हुए जा रहे हैं। और डेली आए दिन ओवरफ्लो की समस्या आज भी देखने को मिलती है।
इशराक साहब ने पता नहीं कहाँ पर काम करा है। सिलमपुर जनता विधानसभा में तो मुझे दिखता नहीं कि ओवरफ्लो की समस्या खत्म हुई हो। चाहे आप जे ब्लॉक की बात करें, चाहे सिलमपुर थाना रोड की बात करें, आप कभी भी सुबह के टाइम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के टाइम पे आइए, यहाँ पे नालियों का ओवरफ्लो है। मैं कह रहा हूँ ना, इतने सालों में सिलमपुर में विकास तो हुआ है, लेकिन वो क्या विकास हुआ है? नालियों का विकास हुआ है, नालों का विकास हुआ है। यहाँ ओवरफ्लो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं नाले कि बाहर आधे रोड तक यहाँ नालों का विकास हो गया, ओवरफ्लो का विकास हो गया, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है और युवाओं के हाथ में नशे का विकास हुआ है। मेरा नाम मेहुल पाराशर है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश में मंत्री हूँ, मयूरभंज जिला के प्रभारी हूँ। सर देखिए, जिस तरह से आगामी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली विधानसभा, तो उसको देखते हुए सीलमपुर विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सीलमपुर विधानसभा, क्योंकि देखिए लगातार ये बहुमुखी इलाका है और जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ी है। तो इस बार क्या तैयारी आपकी तरफ से रहेंगी जो इस बार आपको हार का मौका देखना मिला? 1993 से लेकर आज तक सिलमपुर के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन हम नहीं जीते, और हर बार इलेक्शन में जिस तरीके से आपने बताया, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, हम लोग क्षेत्र की समस्याओं से दूर होके यहाँ के जो नेता प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो जनता को एक जातिगत और धर्म के नाम पर बरगला देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि पिछले 31 वर्षों में आज तक जितने भी लोग चुनाव जीते हैं, वो 31 काम, 7 योजना के 7 काम ही बता दें जो सिलमपुर क्षेत्र के लिए उन्होंने करे। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और एजुकेशन मॉडल के नाम पर उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर इतना प्रचार करा, करोड़ों रुपए का प्रचार करा। कोई 5 स्कूल सिलमपुर के अंदर उन्होंने अगर दिए हों तो सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे बरगलाना। हम अपने किसी विधायक को चुनते हैं तो हम उसको जाति के लिए नहीं चुनते, हम उसको धर्म के लिए नहीं चुनते, हम उसको चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हो गया, कुछ नहीं बदलते देखा मैंने अपने जीवन में। बस सिलमपुर के अंदर विकास के नाम पे 3 चीजें बढ़ी हैं: भ्रष्टाचार, नालियों का ओवरफ्लो और युवाओं के हाथ में नशा। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ चुनाव जीते हुए हैं, अपना विकास तो बताओ। जाति और धर्म के नाम पे सिलमपुर के अंदर बांटने से बढ़िया है आप विकास के नाम पे वोट दो, विकास के नाम पे वोट मांगो। आप लोगों को बरगला रहे हो, आपस में मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं लोगों के। आपके व्यक्तिगत तो किसी से मनभेद नहीं है, आपके व्यक्तिगत तो किसी से मतभेद नहीं है। आप अपने वोटर्स को, एक जो यहाँ पे ज्यादा संख्या के अंदर है, उनको तो आप बरगलाने का काम कर देते हैं। आप मन से बोलिए ना कि आपको किसी का वोट नहीं चाहिए। हम विधायक अगर अपना चुन रहे हैं तो चुन तो विकास के नाम पे रहे हैं ना। आप अपना विकास के बताओ कि आपने क्या काम करे हैं यहाँ पे। एजुकेशन के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पर कोई वृद्ध आश्रम नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर, एक ऐसा कोई पार्क नहीं है, नौजवानों के लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लाइब्रेरियों का कितना गठन हुआ है, आज की डेट में हमारा देश इतना विकास कर चुका, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो मैं तो यही आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जाति और धर्म के नाम पे बरगलाना बंद करें, अपने विकास कार्य गिनवाएं और चुनाव लड़ें और अपना काम बताएं और जीते। हाँ बिल्कुल, देखिए मेहुल जी, अभी आपने जैसा बताया कि जो जितने भी यहाँ से विधायक चुनकर अभी तक आए हैं उन्होंने विकास के नाम पर जीरो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले युवाओं के नाम पे, मैं युवा हूँ और मैं इसी सिलमपुर के अंदर पैदा हुआ। मैंने यहाँ देखा है कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग, उनको आप मॉर्निंग वॉक तक के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हमारे क्षेत्र के अंदर। बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, विकास, और विकास करके दिखाते हैं। आप देखिए, हमारी सीमा लगते ही यूपी के अंदर जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ सड़कें पहुंच गई, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ लाइटें पहुंच गई। तो विकास के नाम पर तो पार्टी का मॉडल ही विकास है। हमसे तो आप पूछते रहो कितना विकास करना है, पूरा दिन लिख जाएगा बताते बताते कि भाजपा सरकार ने कहाँ पर क्या क्या काम करे। हाँ, लेकिन मेहुल जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की एक राजनीति है और जितने अभी लिस्ट भी आउट की है अरविंद केजरीवाल जी ने 11 कैंडिडेट के नाम घोषित किए, उनमें 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बागी हैं, जो दूसरी पार्टी से आए और तुरंत उनको टिकट। क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि इस बार जो बागी को टिकट वो दे रहे हैं, जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट उनके काट दिए गए? अरविंद केजरीवाल
तो पहली बात, अभी अभी तो खुद ही एक दोषी के रूप में उन्हें अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। आज तक उनका क्लीन चिट ही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार इतना कर दिया। वो मंच पे से आंदोलन करते थे कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज उन्हीं लोगों को वो अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं। ये तो खुद ब खुद आज के नौजवान और आज का वर्ग और आज का युवा कोई पागल तो है नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको दिख रहा है। झूठ और सच्चाई तो सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंच जाती है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि वो कितने डर चुके हैं, कि वो इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि उस सफाई को साफ करने के चक्कर में जिन लोगों के खिलाफ वो बातें करते थे, आज उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है अभी और ज़रूरत है यहाँ पर कुछ ऐसे काम जो जनता के लिए ज़रूरत हो और कुछ खास ऐसे काम बता दीजिए जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की यहाँ ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सके। स्टेट गवर्नमेंट में आने वाली कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ जाम आज भी हमें फेस करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुरी रोड बचपन से बड़े हो गए, आज तक वहां पे जाम खत्म नहीं हुआ। नालियों का ओवरफ्लो बढ़ता जा रहा है, लाइब्रेरियां नहीं है। यही बहुत सारे मतलब आज तक काम ही कितने हुए? आप भी यहीं रहते हैं, आप ही बता दो। आप कोई 5 काम मेरे को कोई बताए तो। 5 काम नहीं करे किसी ने यहाँ पे विकास के नाम पर। यहाँ तो कामों की भंडार लगानी पड़ेगी। सिलमपुर का विकास ही नहीं हुआ। इतना इधर उधर विकास हो चुका है, सिलमपुर हमारा वहीं का वहीं है। बस जो स्कूल बन गए उनकी पुताई तक तो हो ही नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन मॉडल के नाम पर एक स्कूल नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई पार्क तक नहीं है कोई ढंग का। देखिए जिस तरह से देख रहे हैं हम चौधरी जुबैर अहमद जो कांग्रेस पार्टी के बाबू जिलाध्यक्ष थे उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आ, जो पूर्व विधायक हाजी फराक अहमद यहाँ से आते हैं आम आदमी पार्टी से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब क्या माना जाए कि आपकी टक्कर कांग्रेस पार्टी से रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी से रहेगी? देखिए जी, पार्टी का दामन तो वो लोग थामते हैं जिन्हें पता होता है कि हमने कुछ करा नहीं। आप पार्टी का दामन पकड़ लें, क्योंकि पार्टी के नाम पर हमें वोट चाहिए। यदि वो लोग विकास करते तो उन्हें दामन थामने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस बार मैं चाहता हूँ कि सिलमपुर का इलेक्शन विकास के नाम पर हो। अपने काम बताने, आप काम बताओ, आपने जो काम करें। पूर्ण रूप से इलेक्शन ना जाति के बात पे हो, ना धर्म पे हो। इस बार का इलेक्शन सिलमपुर के अंदर खास करके विकास के नाम पर लड़ा जाए। बहुत हो गया लोगों को बरगलाना, विकास रुकता है। आज हम सिलमपुर के अंदर काउंटिंग से नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितने बच्चे रेगुलर कॉलेजेस पढ़ रहे हैं। सिलमपुर की स्थिति, इतनी लिटरेसी बढ़ती जा रही है हमारे सिलमपुर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे जातिगत हम लोग बढ़ जाते हैं। वो मोदी जी का नारा है, वो इसीलिए उन्होंने हमारे देश के अंदर नारा दिया है कि एक रहें। हम लोग क्यों ना रहें एक? हमें क्यों बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे? क्योंकि जो लोग विकास नहीं कर पा रहे वही तो हमें बांटने की बात कर रहे हैं। आप किसी के घर का बच्चा तो विकास कर रहा है, लेकिन क्षेत्र का बच्चा विकास ही नहीं कर पाया। क्यों? 31 सालों में सिलमपुर का विकास क्यों रुका रह गया? यहाँ 93 से लेकर भाजपा तो नहीं जीती ना। पहले यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे, उस टाइम केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, दिल्ली विधानसभा में भी सरकार कांग्रेस की थी, तब उनका विकास क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल देखिए मेहुल जी मैं आपको बता दूं जिस तरह से आपके पिताजी राजनीति से जुड़े एक जमाने से और आपकी माताजी भी 2 बार चुनाव यहाँ से लड़ चुकी हैं। मैं देखता हूँ खुद भी मैं पर्सनली भी यहाँ रहता हूँ आपके पिताजी का बहुत ज़्यादा जुड़ाव मुस्लिम के बीच रहता है। अक्सर मैं उनको देखता हूँ मुस्लिम के लिए वो खड़े रहते हैं। तो किस तरह से आप अपनी बात मुस्लिम तक पहुँचा पाएंगे? मुस्लिम के जो वोट है वो आप तक पहुँचेंगे? जैसा कि मुझे पता है कि जब आपकी माताजी चुनाव लड़ी थी तो आपको मुस्लिम वोट बहुत बड़ी तादाद में मिले थे। तो क्या इस बार माना जाए जो मुस्लिम वोट इस बार आपको मिलेंगे किस तरह से आप उनको समझाएंगे? सन 60 में जब से सिलमपुर बढ़ा है, तब से मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे पिताजी, हम लोगों के घर में तो हमने कभी कोई फर्क या जाति या धर्म की बात ही नहीं सुनी। हमेशा बचपन से छोटे से बड़ा हो गया पिताजी के साथ यहाँ सिलमपुर के अंदर। किसी के भी सुख दुख में खड़ा होने से सबसे पहले हमारे पिताजी खड़े होते हैं। तो हम तो उसी घर से उसी संस्कारों से सीखते आए हुए हैं कि धर्म को अलग रख के आपसी भाईचारे को बनाते हुए और लोगों के सुख दुख में खड़े हों, अपना काम करें, विकास करें, उस पे हम चर्चा करें। हमने तो आज तक, आप हम दो दो इलेक्शन लड़ चुके हैं, आज तक यहाँ के सभी नेताओं की बाइट आ जाएगी। कभी हमारी आप लोगों ने कोई बाइट देखी हिंदू मुस्लिम विचारधारा को लेकर? हम तो हमेशा विकास के नाम पर, जिस पार्टी की हम आइडियोलॉजी के थ्रू काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसने भी एक ही नारा दे रखा है, विकास। वही विकास की बात सिलमपुर के अंदर मैं करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया जातिवाद, अब करो विकास की बात। बिल्कुल देखिए यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप विधानसभा की जनता के लिए? यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं सिलमपुर की जनता को ये विश्वास के साथ बोलना चाहूंगा कि
सिलमपुर का विकास जो पिछले 31 वर्षों से रुका हुआ है, उसको मात्र 3 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, पहले ही महीने से सिलमपुर की जनता को देखने को मिल जाएगा कि पिछले 31 वर्षों में हम लोगों ने जिस तरीके से एक सिलमपुर की विकास पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, वो फुल स्टॉप हटते ही तेज दुगनी तिगनी रफ्तार से सिलमपुर का विकास होएगा। युवा बुजुर्ग नौजवान सबका विकास होएगा, कोई नहीं होएगा परेशान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।